महाभारत अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन इस महागाथा की विशालता में एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी, एक ऐसी माँ की कहानी जो बेड़ियों में जकड़ी थी और एक ऐसी गुहार की जो सीधे स्वर्ग तक पहुंची। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है और कहीं ना कहीं ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक घर से, एक पारिवारिक झगड़े और एक हारी हुई शर्त से। तो कहानी में दो सौतने हैं, विनिता जो दिव्य पक्षी गरुड़ की माँ है और कद्रू जो नागों यानी सांपों की माँ है। एक छोटी सी शर्त लगती है और बदकिस्मती से विनिता वो शर्त हार जाती हैं और शर्त का नतीजा वो अपने ही सौतन कद्रू की दासी बन जाती हैं। सोचिए, एक महारानी से सीधे एक दासी, कितना दुखद रहा होगा ये सब। और फिर कहानी में एंट्री होती है महान गरुड़ की। जब वो अपनी माँ को इस हाल में दुख और गुलामी में जीते हुए देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है और बस उसी पल वो ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए अपनी माँ को इस गुलामी से आज़ाद करा कर रहेंगे। लेकिन कद्रू को जो जैसे अपनी जीत का नशा चढ़ गया था, वो सिर्फ अपनी जीत से खुश नहीं थी। उसके अहंकार ने एक ऐसा हुक्म दिया जो न सिर्फ अपमान से भरा था बल्कि उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। उसने अपनी दासी विनिता को यह आदेश दिया। अब ये सिर्फ कहीं घूमने जाने की बात नहीं थी, ये असल में अपनी ताकत का एक बहुत क्रूर प्रदर्शन था, ये जताने के लिए कि देखो मालिक कौन है। तो ये अपमान सिर्फ माँ का नहीं था, बेटे का भी था। विनिता को अपनी पीठ पर कद्रू को ढोना पड़ा और गरुड़ को हुक्म मिला कि वो कद्रू के सभी नागपुत्रों को अपनी पीठ पर लेकर चलें। मतलब माँ और बेटा दोनों गुलामी के बोझ तले दब गए। और बस यहीं से शुरू हुई आसमान में एक बहुत ही खतरनाक और यादगार यात्रा, एक ऐसी उड़ान जो उनकी हिम्मत का इम्तिहान लेने वाली थी। जरा वो नजारा सोचकर देखिए, एक अकेला दिव्य पक्षी और उसकी पीठ पर लदे हुए अनगिनत सांप, और वो आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ता जा रहा है। वाकई अविश्वसनीय। अपनी माँ को जल्दी से जल्दी आजाद कराने के जोश में गरुड़ तेजी से उड़ते हुए उस धधकते हुए सूरज के बहुत करीब पहुंच गए। एक ऐसी शक्ति जिसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। पर गरुड़ की इस तेजी और सूरज से नजदीकी का अंजाम बहुत भयानक हुआ। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो असहनीय हो गई। एक एक करके सारे सांप उस ताप से मूर्छित होने लगे, बेहोश होने लगे। अब कद्रू के सभी बेटे एक बड़े संकट में थे। और यहीं कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अपने बेटों को इस तरह तड़पते देखकर वो अहंकारी कद्रू अचानक एक लाचार और हताश मां बन जाती है और मदद के लिए आसमान की ओर देखती है। वो देवताओं के राजा इंद्र से प्रार्थना करती हैं और उसकी प्रार्थना के ये शुरुआती शब्द सिर्फ एक विनती नहीं है, ये दिखाते हैं कि उसे ब्रह्मांड के ताकतों की कितनी गहरी समझ थी। जरा उसकी प्रार्थना की गहराई देखिए। वो इंद्र को सिर्फ बारिश का देवता नहीं मान रही, वो उन्हें एक सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में देख रही है। वज्र धारण करने वाले, कभी न हारने वाले रक्षक, हर प्राणी का प्रकाश बनाने वाले और मिटाने वाले भी। और उसकी प्रार्थना इस शक्तिशाली बात के साथ खत्म होती है। ये इंद्र की परम शक्ति के आगे उसका पूरा समर्पण दिखाता है। सोचिए, एक पल में कितना बड़ा बदलाव आया। एक घमंडी मालकिन से एक विनम्र भक्त तक का सफर। अब ये बदलाव डर से आया हो या सच्ची श्रद्धा से, पर इसने पूरे ब्रह्मांड को सुनने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर इसके गहरे मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी है। देखिए, इस कहानी में हर चीज का एक प्रतीक है। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो दृढ़ संकल्प और आजादी का प्रतीक है। सांप वो सांसारिक बंधनों को दिखाते हैं। सूरज वो जिंदगी में आने वाली किसी बड़ी मुश्किल या परीक्षा की तरह है। और इंद्र की बारिश वो है ऊपर वाले की कृपा जो सच्ची भक्ति का जवाब देती है। तो आखिर में ये शानदार कहानी हमें शक्ति, प्रार्थना और भाग्य के बारे में क्या सिखाती है? ये कहानी हमें दिखाती है कि ताकत दो तरह की होती है। एक गरुड़ की अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और दूसरी कद्रू की प्रार्थना की वो शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते पर जिसने पूरी घटना का रुख ही बदल दिया। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देवताओं और भाग्य की इस दुनिया में शक्ति का असली पैमाना क्या है?
गरुड़ जैसा बेहिसाब शारीरिक बल या फिर कद्रू जैसी सच्ची और दिल से निकली हुई भक्ति? शायद इसका जवाब हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है।